साफ दिखने लगा। जय जगन्नाथ! पूरा आसमान उस नाम से चमक उठा। सबके हाथ रुक गए, सबकी पतंगे जैसे थम सी गईं। एक आवाज आई, अरे ये क्या है? दूसरा बोला, पतंग पर भगवान का नाम। बच्चा खुद डर गया। उसने नीचे देखा और घबरा कर बोला, मैंने तो कुछ नहीं लिखा। डोर अब भी उसके हाथ में थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अब पतंग नहीं, कोई लीला आसमान में उड़ रही हो। जैसे ही आसमान में जय जगन्नाथ चमकने लगा, पूरा मैदान सन्न रह गया। जिसके हाथ में पतंग थी, उसने डोर ढीली कर दी। जो हंस रहे थे, उनके चेहरे गंभीर हो गए। एक बूढ़ी माँ बोली, अरे राम, ये तो चमत्कार है। कोई बोला, भगवान का नाम पतंग पर कैसे आ गया? किसी ने कहा, ये साधारण बच्चा नहीं है। बच्चा डर के मारे डोर छोड़ने ही वाला था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो बुदबुदाया, मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई ना? उसी समय वो सेवक भीड़ के किनारे खड़ा था। वही साधारण वस्त्र, वही शांत चेहरा। सेवक ने धीमी आवाज में कहा, डरो मत बेटा, जिसका नाम आसमान में लिखा है वो तुम्हारा रक्षक भी है। बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा। वो सेवक उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। बच्चा बोला, आपने दी थी ना मुझे ये पतंग? सेवक ने सिर्फ इतना कहा, हाँ, और अब इसे उड़ते रहने दो। इतने में लोग सेवक की ओर बढ़े। कौन हो तुम? तुम्हें कैसे पता था? लेकिन सेवक धीरे धीरे भीड़ में गुम होने लगा। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने ठीक से देखा भी नहीं, और अगले ही पल वो सेवक वहां था ही नहीं। बच्चा घबरा कर बोला, वो कहाँ गए? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। आसमान में पतंग अब भी झिलमिला रही थी, और मंदिर की ओर सबकी नजरें अपने आप उठने लगीं। आसमान की ओर सबकी नजरें थीं, लेकिन कदम अपने आप मंदिर की ओर उठने लगे। लोग आपस में धीरे धीरे कहने लगे, चलो महाप्रभु का दर्शन कर ले, आज कुछ असाधारण हुआ है। बच्चा भी डोर थामे हुए भीड़ के साथ मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर डर भी था और आश्चर्य भी। जैसे ही मंदिर के भीतर दर्शन का समय आया, लोगों ने देखा जगन्नाथ जी आज कुछ अलग ही लग रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो मुस्कुरा रहे हों। एक पुजारी आपस में बोला, आज महाप्रभु बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। दूसरा बोला, ऐसा लगता है किसी बच्चे की इच्छा पूरी हुई है। उसी समय बच्चा भीड़ के बीच से आगे आया। उसकी नजर सीधे जगन्नाथ जी पर पड़ी।